हेलो बच्चों, आप लोगों का यूट्यूब चैनल रामबाल क्लासेस बाय मनोज सर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बच्चे इस वीडियो में CUET जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके बारे में जो साइंस फैकल्टी के छात्र हैं जिनका कि डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स है उनके लिए यह पार्ट 1 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी जो कि आपको आने वाले परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आइए समय ज्यादा न लेते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो आप CUET का एग्जाम देंगे उसमें जो डोमेन सब्जेक्ट आपने फिजिक्स भरा होगा उसके लिए कैसे आप तैयारी करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। आप जब भी परीक्षा देने जाएं तो इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाएं, हो सकता है ये प्रश्न आपको मिल जाएं। तो ऐसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जब एसआई मात्रक कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो बच्चे जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह P बराबर होता है Q इंटू 2L। दो आवेश होते हैं, एक -Q एक +Q, और उनके बीच की दूरी होती है 2L। तो उनके कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जब ये आघूर्ण कहलाता है तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम और ये दूरी है तो इसका मात्रक मीटर हो जाता है, इसलिए इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। तो हम आपको मेन केवल पॉइंट बता रहे हैं। आपको तमाम तरह के पेपर में ऑप्शन मिलेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा, आपके सामने ऑप्शन भी रहेगा, जो कि परीक्षा आपकी CBT मोड में होगी। तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें ऑप्शन आपको दिया रहेगा, लेकिन आप अपने दिमाग में मेन चीज को रखिए कि इसका जो मात्रक होगा वह कूलाम मीटर होगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई क्या है। तो एक जब व्यवहारिक की बात आए बच्चे तो उसमें एक डीवाई नाम के वैज्ञानिक के नाम पर जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया कहा जाता है DEBY, उनको DEBY कहते हैं, उन्हीं के नाम पर रखा गया। तो इसको भी आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। हम बोल रहे हैं तो आप अपने कॉपी पर लिख भी सकते हैं, आप उसको लिख लें, सुन करके लिख लें अगर व्हाइट बोर्ड पर आप नहीं देख पा रहे हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे बता रहे हैं, कौन वैज्ञानिक ने आवेश का क्वांटीकरण प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया था। तो आवेश का क्वांटीकरण किसने कहा कि किस तरह से जैसे ऊर्जा चलती है तो वह हमेशा इंटीजर्स के रूप में, पूर्णांकों के रूप में, जैसे hν, 2hν, 3hν ऐसे चलती है, उसी को क्वांटीकरण कहते हैं। इस बात को मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये सब मोस्ट क्वेश्चन है बच्चे जो आपको बताया जा रहा है, तो मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने किया। आगे देखिए, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निर्भर करता है। ऑप्शन आपको दिया रहेगा। अब वैद्युत क्षेत्र कह रहा है, r दूरी पर कह रहा है, तो E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। तो यहां से देख रहे हैं जैसा आपके ऑप्शन में रहेगा 1/r²।
उसके अनुसार इसका मान जो परिमाण निर्भर करेगा, जो मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, वह 1/r² पर करेगा बच्चे। आगे देखिए, कूलाम बल है। कूलाम वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि अगर दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2 प्लस Q1 Q2 प्लस माइनस भी आप ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r है बच्चे। तो लगने वाला बल F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को बच्चे ला करके हमने मिला दिया, तो यहां से हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो F बराबर K Q1 Q2/r²। हम लोग क्या करते हैं, सुविधा के लिए इस K के स्थान पर 1/4πε0 रख देते हैं। अगर माध्यम भी रखते हैं तो इसी फार्मूले में 1/4πε0 K भी रख देते हैं। वायु के लिए K का मान 1 होता है और ये आवेश है बच्चे Q1 और Q2/r²। तो F बराबर इतना हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो कूलाम बल होता है ये कैसा, अब आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन में इन दोनों में से कैसे दिया है। तो ये जो कूलाम बल होता है वह केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, दोनों बल होता है बच्चे। ये जो कूलाम बल होता है, कूलाम वैज्ञानिक का नाम है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है बच्चे। ऐसे आप अपने दिमाग में इस बात को रखिए। आगे देखिए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये आपको निकालना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते हैं बच्चे कि Q बराबर N होता है, Q इज इक्वल टू N। Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो एक कूलाम कह रहा है, तो 1 बराबर N गुणे E की वैल्यू को रखेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻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 ⁻
से n की वैल्यू को निकालेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको पूर्णांक बना लेंगे तो ये हो गया 10/16। एक स्थान पर दशमलव लगा दिए, ये माइनस को ऊपर ले गए तो +19 हो गया। 2 से कटा दिए, दुइये से मान लीजिए कटा रहे तो 2 8 16, 2 5 10। अब क्या करेंगे, अब कटेगा नहीं तो 5 को डिवाइड कर लेंगे 8 से। 0 बार भाग गई, 5 हुआ 0.0। 8 6 48 हो गया, 2 हो गया 0। 8 दूना के 16 हो गया, 8 5 40। देख लीजिए बच्चे, तो ये मान आया 0.625 गुणे 10⁻19। इस पॉइंट को वैज्ञानिक रूप में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻⁻1 इंटू 10⁻19। 19 में से एक निकल जाएगा तो 6.25 गुणे 10⁻18। इतना आपका आंसर आएगा बच्चे कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो ये जो आपको सूत्र बताए हैं बच्चे कि जो Q बराबर यमनी होता है, इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। महत्वपूर्ण सिंबल का अर्थ समझिए,
ये अभी आपको पहला पार्ट बता रहे हैं, ऐसा और भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड आप तैयारी करेंगे और आप आशा करते हैं आप अच्छे नंबर्स पाएंगे। आपको लगेगा कि हम आपको मेन कुछ पॉइंट बता रहे हैं। तो देखो आप कैसे, तो Q बराबर जब यम्मी हुआ, EN आपको निकालना था, हमने मान रख दिया, सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख दिए। और जब सिंप्लीफाई कर दिए तो इसका आंसर इतना आया 6.25 गुणे 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन होंगे। सोचिए आप, एक कूलाम में बच्चे। अगला क्वेश्चन पे आइए। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। हम आपसे हिंट कर रहे हैं, ऐसे जब आप तैयारी करते हो तो ऐसे प्रश्नों को आप अवश्य हल करें, ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, धारिता के बारे में आ गया, कैपेसिटर के बारे में आ गया, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको दिमाग में क्या रखना है, क्वेश्चन तो हम आपके सामने पढ़ दिए, लेकिन उससे रिलेटेड जो फार्मूला है उसको समझिए। फार्मूला क्या है कि जब धारिताओं को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 प्लस डॉट डॉट, जितने भी संधारित्र रहेंगे बच्चे उसको ये फार्मूला यूज करते हैं अगर श्रेणी क्रम में रहेंगे तो। अगर मान लो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है, C = C1 + C2 + C3 प्लस डॉट डॉट। देख लो बच्चे, समांतर पैरेलल सीरीज के लिए ये करेंगे, और सीरीज में है तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। आप पहचानेंगे कैसे, देखो ए से आप चले ऊपर के तरफ आए तो यहां पर धारा एक ही है, रास्ता एक ही है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो जब ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे तो 1/C = 1/2 + 1/2, तो ये यहां से हो गया 2/2, मतलब 1 आया, तो C = 1 माइक्रोफैरेड हो गया। तो इन दोनों को जोड़ करके हम एक निकाल लिए बच्चे। आज जब एक निकाल लिए तो यह और इसके साथ आप देख रहे हो ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। और समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है C = 1 माइक्रोफैरेड प्लस यहाँ 3 जुड़ा हुआ है तो 3 माइक्रोफैरेड बराबर 4 माइक्रोफैरेड होगा। ये इसका जड़ है बच्चे, तो इसका आंसर आएगा 4 माइक्रोफैरेड। यहां से देख लो आप, हमने आसान तरीके से आपको हिंट करने की कोशिश की है कि उससे रिलेटेड सब बातों को आप जानिए। हम आपको टॉपिक बता दिए तो उन टॉपिकों को आप अपने से भी पढ़ते हो तो उनको आप तैयार करें, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। आगे देखो बच्चे, इतना क्वेश्चन आपको हमने बताया कि आपको रास्ता बता रहे हैं। आगे देखो, वान डे ग्राफ ज्यामिति एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, वान डे ग्राफ वैज्ञानिक का नाम है, जो कि हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जैसा भी रहेगा उसमें जो भी ऑप्शन मिलेगा, उच्च विभव मिलेगा या उच्च वोल्टता मिलेगा, जो भी मिलेगा उसी को आप लॉक करेंगे। कंप्यूटर महोदय में उसी को लॉक किया जाएगा कि उच्च वोल्टता अगर ऑप्शन में है तो उसको लगा देना, या तो उच्च विभव दिया है उस पर लगा देना, दोनों एक ही बात है। आगे देखो बच्चे, पृथ्वी का वैद्युत विभव 0 माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा अब बना करके देगा, चालक है या चालक है, ऑप्शन बनता है पेपरों में आता है। तो अब आप ये समझो, इसलिए इसके विभव को 0 माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा चालक है, कंडक्टर है। हम लोग अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग में आप देखते हैं धरती से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और कितना भी इलेक्ट्रॉन
धारा अगर धरती के अंदर जैसे टावर होते हैं, उन टावर पर जो एरियल लगा देते हैं त्वरित से बिजली से बचाने के लिए, वह आवेश को लेकर के पृथ्वी के अंदर चला जाता है वायर, तो उसको एब्जॉर्ब भी कर लेती है पृथ्वी। तो कहा जाता है कि पृथ्वी इलेक्ट्रॉनों की भंडार है। तो ये आपकी प्रक्रिया हो गई। तो उसमें जो ऑप्शन रहेगा बच्चे, उसमें चालक पर सही का निशान लगाना। आगे देखो, अंतिम क्वेश्चन पर आए। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है। ख्याल करिए, 3 संधारित्र हैं, एक C1 है, उसकी धारिता C है। संधारित्र का ऐसे सिंबल बनता है, आप जानते हो। दूसरा संधारित्र है, उसकी धारिता भी C है। तीसरा संधारित्र है, उसकी भी धारिता C है। तीनों की धारिता C ही है। अब देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता होगी। आपको फार्मूला बता दिए हैं बच्चे। जब श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो 1/C बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C जोड़ दिए तो C एलसीएम हो गया 1 2 3, 3/C हुआ। चूंकि ये 1/C बराबर है, इसलिए C बराबर C/3 हो गया। चूंकि आप इसको थोड़ा सा C डैश कर लीजिएगा अलग करने के लिए, C डैश कर लेंगे तो थोड़ा ये अलग रहेगा, नहीं तो आप कैंसिल करने लगेंगे कि दोनों C है तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो C/3 होगा बच्चे। यहां से आप देख लो, तो ये इसका जो आंसर आया, आप उसके मेन अर्थ को समझ लेंगे, उसके सर्किट को समझ लेंगे कि वह सीरीज में है कि पैरेलल में है। इसी में आप जब संधारित्र के सवालों को हल करें, प्रैक्टिस करें, तो ये भी देखें कि वह व्हीट स्टोन सेतु का तो नहीं ना है, जिसमें जो उसके विकर्ण में संधारित्र कैपेसिटर जुड़ा होगा, उसको आपको निगलेक्ट करना होगा, उसको उसमें जोड़ना नहीं होगा बच्चे। ऐसा भी आपको बता देंगे, लेकिन आपको हिंट कर दिए कि आप ऐसा भी आप देखेंगे। तो आपने देखा बच्चे, हमने कुछ आपको अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें बताई कि कंपटीशन में ये क्वेश्चंस आपकी मदद कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो, तो वही केवल लैंग्वेज का अंतर होगा और कोई अंतर नहीं होगा। जो हमने आपको बताया कि कैपेसिटर, जो भी हमने आपको ये चर्चा किए, तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसमें जो हमने बताया उसको लिखिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।